हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया है उसमें आज एक नए चैप्टर के एमसीक्यूज को देखेंगे। उस चैप्टर का नंबर है 3 और चैप्टर का नाम क्या है, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे बताइए। भारत से हम क्या सीखे चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर के हम उन सभी सवालों को करेंगे, एमसीक्यू के सवालों को करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और जो हमारे एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए पूरे वीडियो के अंत तक। हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, तो जरा भी स्किप करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो बनते हैं अपने सवालों के साथ। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। देखते हैं क्या है पहला सवाल। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, बताएंगे। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, बताइए। कौन है, बताओ। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। विवेकानंद ऑप्शन बी, मैक्स मूलर ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ ठाकुर या ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो इसका ऑप्शन बी होगा बच्चों। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार है मैक्स मूलर। कौन है, मैक्स मूलर। ठीक है, आइए अगले सवाल। भारत से हम क्या सीखे पाठ के नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में जो नया सिकंदर वर्ड यूज किया गया है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन ए, भारत के वीरों के लिए। ऑप्शन बी, यूरोप के वीरों के लिए। ऑप्शन सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। या ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताएं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, भारत के वीरों के लिए। किसके लिए, तो भारत के वीरों के लिए। आइए अगला सवाल। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। ऑप्शन ए, गांधी जी ने। ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन सी, अंबेडकर ने। और ऑप्शन डी, गुणाकर मूले ने। तो इसका ऑप्शन होगा बी, स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, आइए अगला सवाल। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। 16 अक्टूबर 1901 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 20 अक्टूबर 1901 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। या ऑप्शन डी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। बताएंगे। इसका आंसर होगा मेरे बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। 4 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। ठीक है, आइए 5वां क्वेश्चन। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। 6 सितंबर 1813 में। ऑप्शन बी, 6 अक्टूबर 1823 में। ऑप्शन सी, 6 नवंबर 1823 में। ऑप्शन डी, 6 दिसंबर 1823 में। बताएं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। ठीक है, आइए अगला सवाल। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। रत्ना पार्क, नेपाल में। ऑप्शन बी, डेसाउ, जर्मनी में। ऑप्शन सी, वाशिंगटन, अमेरिका में। या ऑप्शन डी, दिल्ली, भारत में। भाई जनाब, मैक्स मूलर ये जो नाम है ये इंडियन नाम तो है ही नहीं है भाई, है ना। तो ऑप्शन डी तो पहले ही गया है ना। ए बी सी में कंफ्यूजन है ना। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा डेसाउ, जर्मनी में। कहाँ होगा, डेसाउ, जर्मनी में। ठीक है, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए, विल्हेल्म मूलर। ऑप्शन बी, हेस्टिग्स मूलर। ऑप्शन सी, जॉनसन मूलर। ऑप्शन डी, पीटर मूलर। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट, विल्हेल्म मूलर। दिस इज अ VVI बच्चों। ठीक है,
आइए अगला सवाल। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में या जर्मन भाषा में? बताइए। मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो ऑप्शन डी जर्मन भाषा में किया था। कहाँ किया था? जर्मन भाषा में। ठीक है, आइए अगला अगला सवाल। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? ग्रीक भाषा में, जर्मन भाषा में, हिंदी भाषा में या लैटिन भाषा में? बताइए। तो इसका आंसर होगा लैटिन भाषा में। ठीक है, इन्हें 3-4 भाषा की जानकारी थी। ठीक है, आइए अगला सवाल। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? ऑप्शन ए हिंदी का, ऑप्शन बी जर्मनी का, ऑप्शन सी संस्कृत का या ऑप्शन डी उर्दू का? तो दोस्तों लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत सीखा था। क्या सीखा था? संस्कृत। ठीक है, आइए अगला सवाल। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की मैक्स मुलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को या अशोक वाजपेयी को? तो इसका ऑप्शन होगा ए मैक्स मुलर को। और दिस इज अ VVI, दिस इज अ VVI। ठीक है, इसे याद रखेंगे। सॉरी, अगला सवाल। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया? मैक्स मुलर ने, ऑप्शन बी गुनाकर मूले ने, ऑप्शन सी नलिन विलोचन शर्मा ने या ऑप्शन डी अमरकांत ने? 12 का आंसर बताएंगे। 12 का आंसर बताएंगे तो 12 का आंसर होगा ए। किसने किया था? मैक्स मुलर ने। ठीक है, आइए अगला सवाल। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा जो था वो किसे मिला था? हेकल्स को, हकर्स को, वरेन हेस्टिंग्स को या विलियम जोन्स को? 13 का आंसर बताएंगे। 13 का आंसर बताएंगे। 13 का आंसर होगा सी वरेन हेस्टिंग्स को मिला था सोने से भरा हुआ सिक्का। ठीक है, पारसियों के धर्म में क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या जरथुस्त्र? जरथुस्त्र क्या नाम है? बताइए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, जरथुस्त्र नाम है। क्या है? जरथुस्त्र। ठीक है, आइए अगला सवाल। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से या मनोविज्ञान से? बताइए क्या होगा। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? 15 का बताइए। ऑप्शन सी पुरातत्व से। किससे है? पुरातत्व से। ठीक है, आइए अगला सवाल। आइए सवाल नंबर 16 क्या है? 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में या श्रीनगर में? कहाँ मिला था बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वाराणसी में। कहाँ मिला था? वाराणसी में। ठीक है, आइए अगला सवाल। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर अगर बिहार के रहने वाले बच्चे नहीं देते हैं तो बिहार में है ही नहीं है। सीधी सी बात है, बड़ा इजी सवाल है यार। बताइए, इसका ऑप्शन मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ए बिहार में। ठीक है, बाकी सब हवा में। दिस इज अ VVI। ठीक है, दिस इज अ VVI। ठीक है, आइए अगला सवाल। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से या अंतरिक्ष विज्ञान से? नृवंश बताइए। 18 का आंसर है सी मानव विज्ञान से। नृवंश विद्या का किस संबंध है? तो मानव विज्ञान से। ठीक है, आइए अगला सवाल। दारिश क्या है? चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता या एक धार्मिक ग्रंथ? 19 का आंसर है सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। क्या है? सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। आइए अगला सवाल। प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से, स्पेन से, भारत से या यूनान से? 20 का
बीस का आंसर बताइए। तो इसका है यूनान से। कहाँ से है? प्लेटो का संबंध यूनान से है। आइए अगला सवाल। शहनामा का रचना काल है, शहनामा का रचना काल है 7वीं 8वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी, चौथी 5वीं सदी, 5वीं 6वीं सदी। बताइए आंसर इसका। तो इसका आंसर होगा बी 10वीं 11वीं सदी। ठीक है, क्या होगा? 10वीं 11वीं सदी। आइए बढ़ते अपने अगले सवाल पे करें। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? बताइए। लैटिन एक भाषा है जिसमें संस्कृत का अग्नि शब्द का किस शब्द से बोलते हैं? एग्निस, अग्निस, इग्निस या ओग्निस। तो संस्कृत का अग्नि शब्द का जो लैटिन में बोलेंगे वो बोलेंगे इग्निस। क्या बोलेंगे? इग्निस। ठीक है, आइए। हकर्स थे वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक या पूरा तत्वविद। कौन थे? बताइए। तो इसका आंसर होगा वनस्पति वैज्ञानिक। कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, ये भी आई है बच्चा, और ये भी आई है। ठीक है, ठीक है। आइए अगला सवाल। सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? 1957 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में या 1783 ईस्वी में? बताइए। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 24 का आंसर बताइए। 24 का आंसर डी होगा, 1783 ईस्वी में। ठीक है। मुंडा किस देश की जाती है? दिस इज अ वीवीआई। ठीक है, देखिए थोड़ा इसका। मंगोल की, चीन की, मुल्तान की या भारत की? मुंडा किस देश की जाती है? बताइए, बताइए जल्दी। 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर होगा डी। कहाँ? डी, भारत की। ठीक है, आइए अगला सवाल। भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, मुंबई में, शहरों में या गांव में? बताइए, भारत कहाँ बसता है? तो भारत जो बसता है वो हमारे गांव में बसता है। क्यों? क्योंकि अभी भी भारत की बहुत सी संस्कृतियाँ, बहुत से कल्चर, बहुत से ऐसे कलाकृतियाँ जो है वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ गांव में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि शहरों में सब मॉडर्नाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं, मॉडर्न दुनिया की तरफ भाग रहे हैं, है ना, इंग्लिश कल्चर की तरफ भाग रहा है। इसलिए भारत को अगर अच्छा से समझना है, देखना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो भारत के गांव में जाना पड़ेगा, है ना। आइए अगला सवाल। वॉरेन हेस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल था, बी फारस का राजा था, सी महान दार्शनिक था, डी प्रसिद्ध समाज सुधारक था? बताइए 27 का आंसर क्या होगा? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ए, भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, आइए अगला सवाल। प्रथम मानव का अर्थ क्या है? लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव या निर्धन मानव? देखिए इसका ऑप्शन बताएंगे। प्रथम मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, प्रथम मतलब प्राचीन, तो इसका आंसर क्या होगा? प्राचीन मानव। आइए अगला सवाल। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? बताएं। वॉरेन हेस्टिंग्स को, विलहेल्म मूलर को, फ्रेडरिक मैक्स मूलर को या इनमें से कोई नहीं? बताएं। 19 का बताएं। 19 का आंसर बताएं। सॉरी 29, 29 का आंसर बताएं। वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था, है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स को। आइए अगला सवाल, लास्ट सवाल है। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा को तुलनात्मक व्याख्या किसने किया था? अमरकांत ने, मैक्स मूलर ने, गुनाकर मूले ने या नलिन विलोचन शर्मा ने? बताइए। तो इसका आंसर है मैक्स मूलर ने। ठीक है, आइए तो चलिए हम लोगों ने आज इस चैप्टर के उन सभी सवालों को देखा है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप लोगों को करना क्या है, इसे रिवाइज कर लेंगे अच्छा से, है ना, और अगर एक बार में ना समझ में आए तो दूसरी बार देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट कि आप अपने दोस्तों तक भी इसे भेजिए
ताकि वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। इसमें जितने भी मैं सवाल किया बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो मिस मत करना, है ना। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और अगला लेक्चर आप लोगों के पास बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद।